कृष्णयन और अग्निव इंद्रधनुष के दो अलग अलग सिरे हैं। कृष्णयन अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ा लंबा है। एडम गिलक्रिस्ट और सचिन तेंदुलकर उसके प्रिय बल्लेबाज हैं। तेज तरार फिल्में और रॉक संगीत उसे पसंद है। अग्निव मध्यम कद का है। उसके पसंदीदा क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग और राहुल द्रविड़ हैं। वो हल्की फुल्की फिल्में देखना और हिंदी फिल्मों के गाने सुनना पसंद करता है, मगर दोनों ने मिलकर अच्छे खासे रन बटोरे हैं। अग्निव किसी गेंदबाज से नहीं डरता, जबकि गेंदबाज कृष्णयन के नाम से ही कांपते हैं। दोनों की शैलियां एकदम अलग हैं, लेकिन अपने अपने तरीकों में दोनों सफल हैं। वैसे कभी आपने सोचा है कि हर क्रिकेटर का अपना अपना स्टाइल, फेवरेट स्ट्रोक्स भी अपने अपने, यहां तक कि बल्ले का वजन भी वो खुद तय करते हैं। कुछ भारी से खेलते हैं तो कुछ हल्के से। बल्ले की लंबाई 38 इंचेस से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन उसका वजन, उस पर कोई पाबंदी नहीं। नहीं समझे तो समझ लीजिए, क्योंकि इसके पीछे भी एक साइंस है, और साइंस के साथ साथ हमारी क्रिकेट भी सुधर जाएगी। चलिए उसे पूछते हैं कि वो इतना भारी बल्ला क्यों इस्तेमाल करता है। भारी बैट से खेलते टाइम जब फास्ट बॉल आता है, हम हल्का सा टैप करता है और बॉल बाउंड्री के बाहर चले जाता है। शायद कृष्णयन को ये नहीं मालूम कि उसने अभी अभी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बड़ी सटीक व्याख्या की है। पर सवाल यह है कि फेमस साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन का क्रिकेट से क्या लेना देना है। न्यूटन के मुताबिक किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के आवेग परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। मतलब जितना अधिक बल लगेगा, वस्तु का आवेग उतना ही अधिक बढ़ेगा। आवेग क्या है? आवेग यानी कि मोमेंटम, और जो कि उसकी मात्रा और उसकी गति पर निर्भर करता है। अब क्रिकेट की बात करें तो जितना ही बल्ले का भार ज्यादा होगा, उतनी ही अधिक उसकी मात्रा होगी, और जितनी तेजी से यानी कि वेग से वो गेंद पर लगेगा, उतना ही अधिक बल होगा। अब अगर बल्ला धीरे से भी गेंद पर लगता है, यानी कि बल्ले की गति कम भी हो मगर बल्ले की मात्रा ज्यादा हो, तो भी बल्ला गेंद पर ज्यादा आवेग पैदा कर सकता है। उसका मतलब यह हुआ कि बल्ला धीरे से घुमाने पर हल्के बल्ले की अपेक्षा भारी बल्ला गेंद पर ज्यादा बल प्रहार कर सकता है। बात एकदम सीधी है। अगर बल्ला 2 किलो का हो तो 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से आकर गेंद पर 10 यूनिट का आवेग पैदा करेगा, लेकिन 4 किलो का बल्ला उसी वेग से आकर 20 यूनिट का आवेग पैदा करेगा। हल्की बुक कम उछाल, टफ बुक ज्यादा उछाल। अगर मुझे इस बॉल को इस सॉफ्ट बुक से और ऊंचा उछालना हो तो मुझे और जोर से मारना पड़ेगा। लेकिन मैं इस टफ बुक से धीरे से मारकर इस बॉल को काफी ऊंचा उछाल सकता हूँ। और ये तो बड़ी ही प्रैक्टिकल सी बात है, और हमारे सारे प्लेयर्स को पता है। चलिए पहले टेनिस का उदाहरण लेते हैं। आपने देखा होगा कि रैकेट के तार अगर कसे हुए हों तो गेंद ज्यादा आवेग से भागती है। उसी गेंद को अगर हल्की कसी तारों वाले रैकेट से मारें तो गेंद का आवेग कम हो जाता है। इसे विकृति प्रभाव या डिस्टॉर्शन इफेक्ट कहते हैं। स्पष्ट है, अगर संपर्क समय कम हो तो बल का मूल्य बढ़ जाएगा। इस आसान सिद्धांत का एक और आसान उदाहरण है। जब आप अपनी ओर आती गेंद को स्थिर हाथों से पकड़ना चाहें तो ज्यादा बल लगाना पड़ता है और गेंद पकड़ने में मुश्किल होती है। लेकिन उसी गेंद को पकड़ते समय अगर आप हाथ पीछे की ओर खींचते हैं तो गेंद पकड़ना आसान होता है। कारण यह है कि हाथ पीछे खींचने की अवस्था में संपर्क समय ज्यादा होता है और इसलिए बल
कम लगाना पड़ता है। अब टेनिस रैकेट पर आइए। अगर इसके तार कसे हुए हों तो गेंद लगने से तारों की विकृति कम होगी। इससे तार और गेंद का संपर्क समय कम हो जाएगा और गेंद पर लगा बल बढ़ जाएगा। यही बात बल्लों पर भी लागू होती है। एक ही आकार के हल्के बल्ले में लकड़ी के दानों का कसाव कम होता है, जबकि भारी बल्ले में ज्यादा। इससे बल्ले और गेंद का संपर्क समय कम हो जाता है और गेंद भारी बल्ले के द्वारा ज्यादा बल प्राप्त करती है। एक तरफ बॉलर, दूसरी तरफ बैट्समैन। एक को लेने हैं रन्स, दूसरे को विकेट। और इनकी इनिंग्स बदली नहीं, हीरोज भी बदल गए। लगता है बल्लेबाजों को भौतिक शास्त्र के इन सिद्धांतों की बड़ी अच्छी पकड़ है। जो भी हो, अब जाहिर है क्यों क्रिकेट में तगड़े हिट लगाने वाले सभी बल्लेबाज भारी बैट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तब कुछ बेहद बेहतरीन और कलात्मक बल्लेबाजों के चेहरे सामने आते हैं, जैसे मोहम्मद अजहरुद्दीन, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली। इन सभी ने हमेशा हल्के बल्ले से बल्लेबाजी की और हजारों रन बनाए। क्या इन्हें भौतिक शास्त्र के नियमों की जानकारी नहीं है, या फिर भौतिक के नियम इन पे लागू ही नहीं होते? मैं लाइट बैट से खेलता हूं क्योंकि मैं अपना स्ट्रोक इजीली बदल सकता हूं, और जैसे कि अगर मैं कवर ड्राइव खेल रहा हूं तो मैं उसे स्क्वायर की तरफ घुमा दे सकता हूं। लेकिन क्या हल्का बल्ला सचमुच उपयोगी है? यकीनन, क्योंकि गुल्ली डंडा और क्रिकेट में एक बुनियादी फर्क है। गेंद को जोर से मारना ही क्रिकेट नहीं है। कंट्रोल, सही जगह पर पहुंचाना, किस गेंद को छोड़ना है और किसे मारना है, ये सब भी अच्छी क्रिकेट के अंग हैं। भारी बल्ले से टकराने के कारण ज्यादा आवेग प्राप्त होता है। अगर आवेग ज्यादा हो तो आवेग की दिशा बदलनी भी मुश्किल होगी, क्योंकि ज्यादा बल का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन हल्के बल्ले के कम आवेग होने के कारण अंतिम समय में आवेग की दिशा बदलनी भी आसान होती है। क्रिकेट की कमेंट्री के दौरान अक्सर यह सुनने में आता है, क्या सुंदर टाइमिंग है। सौरव गांगुली की टाइमिंग अद्भुत है। सवाल यह है कि गेंद को तेज गति देने में टाइमिंग का क्या योगदान है? टाइमिंग का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि किस समय गेंद पर प्रहार हुआ। इसका सही प्रभाव इस पर भी निर्भर करता है कि प्रहार के समय बल्ले की स्थिति और गति क्या थी। गेंद जब बल्ले से टकराए उस समय बल्ले का तल गेंद की दिशा पर हो तो गेंद पर अधिकतम आवेग पैदा किया जा सकता है। इसी को गुड टाइमिंग कहते हैं। लेकिन अगर बल्ले का तल किसी और कोण पर हो तो बल्ले द्वारा गेंद को दिया गया आवेग कम प्रभावी होगा और यह बैड टाइमिंग होता है। बल्ले से टकराने के बाद गेंद में दो संभावित गतियां उत्पन्न हो सकती हैं। या तो वो अपनी एक्सिस पर चक्कर लगाती हुई आगे जाए, जैसे कि एक स्पिन गेंदबाज की गेंद, या फिर बिना स्पिन करती हुई आगे जाए। अगर गेंद स्पिन करे तो उसका मतलब यह हुआ कि गेंद की पूरी ऊर्जा का एक हिस्सा उसे स्पिन कराने में लगा, तो गेंद दूर भेजने में उसे कम ऊर्जा ही मिलेगी। इससे गेंद की सीधी दिशा की गति कम हो जाएगी। लेकिन अगर बल्ला सीधा गेंद से टकराए तो गेंद स्पिन नहीं करेगी, मतलब बल्ले के द्वारा पाई गई पूरी ऊर्जा उसे सीधी रफ्तार देने में ही लगेगी। गेंद का वेग बढ़ जाएगा। इसीलिए स्ट्रेट ड्राइव लगे शॉट से गेंद सबसे ज्यादा तेज भागती है। लेकिन गेंद को कट किया जाए तो इसके लिए बल्ले को एक कोण से गेंद पर प्रहार करना होगा। परिणाम स्वरूप गेंद कुछ स्पिन करती हुई पॉइंट या स्लिप क्षेत्र की ओर जाएगी। अगर दोनों तरह के ड्राइव में बल्ले द्वारा समान बल लगे हों तो ऐसी गेंद की गति स्ट्रेट ड्राइव की तुलना में कम होगी। भारी बैट से खेलते टाइम टाइमिंग कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, लेकिन बॉल इतना तेज जाता है कि फील्डर रोक नहीं सकता। प्लेसमेंट ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं बॉल को ठीक से प्लेस ना करूं तो बॉल फील्डर के पास जाएगा और सही प्लेसमेंट से बॉल बाउंड्री की तरफ जाएगा। भारी बैट से रिस्ट्री शॉट खेलना मुश्किल होता है, इसलिए ड्राइव जो है वही हम प्रेफर करते हैं।